हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम का पाठ 14 बाघ आया उस रात पढ़ेंगे। तो ये एक कविता है बच्चों और ये नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो इधर से निकला, उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। तो इसमें एक छोटा बच्चा है, वो अपने बाबा को बताता है बाघ के बारे में कि बाघ इधर से निकल करके उधर गया था और उसने आंखें फैला रखी थी, मतलब जैसे हैरानी से चकित होकर के उसने बाघ को देखा था। तो वह अपने बाबा को बता रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। और वह बच्चा बोलता है कि बाबा, उस रात बाघ आया था रात में और आप रात में बाहर मत निकलो, लेकिन पता नहीं अचानक से फिर कब बाघ आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। फिर वह फिर से आगे बोलता है कि वही बाघ जो झरने के पास रहता है और एक दिन हम वहां पर गए भी थे। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके दो बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। तो वह कहता है कि हम एक बार गए भी थे वहां झरने के पास जहां बाघ रहता है और उसके दो बच्चे हैं और बाघिन है वो उन बच्चों का पहरा देती रहती है, यानी उनके पास बैठी रहती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। तो वह दूसरा बच्चा बोलता है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, क्या वो किसी दफ्तर कॉलेज में नहीं जाता या स्कूल में नहीं जाता। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। जो 5 साल का बेटू था उसने फिर से आगाह किया, यानी सचेत किया, सावधान किया हमें फिर से कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना, कि अब रात को बाहर बाथरूम के लिए मत जाना, कि पता नहीं अचानक से कब बाघ आ जाए, क्योंकि बाघ यहीं आसपास रहता है। तो बच्चों, ये थी कविता जो नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।